नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कंजावला केस पर गुस्सा लगातार तेज होता हुआ दिख रहा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन देखा जा सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली के कंजावला केस पर किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए सुल्तानपुरी थाने के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कंजावला केस पर लोगों का आक्रोश इन तस्वीरों में आप देखिए। बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये कि कौन है जिम्मेदार और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कब मिलेगी कड़ी सजा। न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर दिल्ली के कंजावला केस पर लगातार गुस्सा तेज होता हुआ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इंसाफ मिले ये मांग और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देखिए, नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ शर्मनाक घटना की खबर आई और उसके बाद आप देखिए कार्रवाई की मांग कि सख्त कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल की तरफ से बयान आया, लेकिन ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब रोक लगेगी इस तरह के मामलों पर। एक बड़ा सवाल ये कि कौन है जिम्मेदार। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और साफ कर रही हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, क्योंकि लोगों का अब ये कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बर्दाश्त के बाहर हैं। आखिर कितने लोगों को, कितनी लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कार की सीसीटीवी फुटेज, ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली की बेटी को घसीटती रही है गाड़ी। देखिए आप, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कार की ये नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आप साफ तौर पर इस गाड़ी को देख सकते हैं, जिस गाड़ी के नीचे घसीटती चली गई एक मासूम लड़की। दिल्ली पुलिस सोती रही। दिल्ली पुलिस के खिलाफ हंगामा और साथ ही उन लोगों के खिलाफ हंगामा जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। कंजावला केस में मृतक लड़की के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने के सामने सड़क जाम कर दी। हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान की ये रिपोर्ट आप देखिए। कंजावला मामले में मृतक लड़की के परिजनों ने सुल्तानपुरी थाने के सामने रोड जाम की है, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं। सीधे तौर पर क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। अभी तक केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इतने दिन हो गए केस को पुलिस दबा रही है। क्यों दबा रही है? या तो उन लोगों से पैसे लिए हैं इसलिए दबा रही केस को। ये एक बलात्कार होकर के मर्डर करा गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। जो परिजन है, सड़क को उन्होंने जाम कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस, ऐसा आरोप है कि मामले को दबा रही है और इनका कहना है कि इस मामले में उनको पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंजावला में ये घटना हुई और इसी गाड़ी के नीचे दिल्ली की एक लड़की, दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई। न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश के लोग इस घटना को देखकर सख्ते में है। जिसने भी इस घटना की तस्वीरें देखी हैं वो सिहर उठा है। ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। दिल्ली की बेटी इसी गाड़ी के नीचे घसीटती हुई और दूसरी तस्वीर में दिल्ली पुलिस क्या सोती रही और अब तक आखिर क्यों नहीं जागी दिल्ली पुलिस। इस सवाल का जवाब यहाँ पर इकट्ठा हुए लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है।
आम आदमी पार्टी नेता राखी बिरलान की गाड़ी का घेराव, यहां पर लोग करते हुए इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा। इस वक्त ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की नेता है राखी बिरलान, जिनकी गाड़ी का घेराव करते हुए लोगों को आपने देखा और इनकी सीधे तौर पर ये मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको हम बताना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई है कि चाहे आरोपी जितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन लोग फिलहाल बहुत ही आक्रोशित। तस्वीरों में आप देखिए उनका आक्रोश किस तरह से दिखाई दे रहा है। इंसाफ की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक है राखी बिरलान, उनकी गाड़ी को घेरते हुए ये लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरी घटना को जो अंजाम दिया है, 5 आरोपी हैं, जिनमें से एक बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि एक आरोपी रसूखदार है तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अब ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती चली जाएंगी? लोगों का गुस्सा किस तरह से फूटा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की बेटी के साथ बर्बरता हुई है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना और वाकई में हैरान परेशान कर देने वाली घटना, क्योंकि जो तस्वीरें आई है सामने, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके बाद आप देखिए कोई भी सिहर उठेगा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली सामने आई है। अब ये लोग इकट्ठा हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना देखने को न मिले। राखी बिरलान की गाड़ी को घेरते हुए ये लोग, रुमान उल्ला खान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, फिलहाल क्या अपडेट? लगातार ये आक्रोश लोगों का देखा जा रहा है और विरोध बढ़ता चला जा रहा है। सीधा आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस सोती रह गई। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो पाया है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल कंजावला मामले को लेकर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो परिजन है लड़की के, उनके साथ काफी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी रोड जाम कर दी है। थाने के अंदर अचानक से एक इनोवा गाड़ी आ रही थी जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उस पर डंडे मारे, जिसके साथ गाड़ी का वाइपर भी तोड़ दिया, शीशा भी तोड़ा। और वाइपर तोड़ने वाले जो लोग थे उनका कहना था कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो किसी और को क्यों जाने दिया जाएगा, वो भी गाड़ी में बैठकर। बताया जा रहा है कि गाड़ी स्थानीय विधायक राखी बिरलान की थी और लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग थाने के बाहर बैठे हुए हैं और वो लोग थाने के अंदर जाना चाहते हैं, अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया था। ऐसे में जब ये गाड़ी आई और ये थाने के अंदर जाने लगी, तब लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया, वाइपर तोड़ दिया, शीशा आगे का तोड़ दिया। और उनका यही कहना था कि जब स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, उनको अंदर थाने के नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर ही रोक दिया गया है, तो फिर ये गाड़ी अंदर कैसे जा सकती है, कोई वीआईपी अंदर कैसे जा सकता है। काफी गुस्से में लोग हैं और लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सुल्तानपुरी थाने के बाहर ही प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन जारी है, लोगों में गुस्सा है जो कि जायज है। और मुख्यमंत्री का बयान भी यहाँ पर सामने आया, रुमान, जिन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे कोई जितना भी रसूखदार हो। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जिस तरह से अब तक जांच सामने आई है, उसमें पुलिस के जो बयान थे उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार सवाल भी उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 304 की धारा भी जोड़ दी गई है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी फिलहाल बॉडी का रूटीन चेकअप हुआ था, आज उसका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बर्बरता हुई है, जिस तरह से लड़की की लाश मिली है, उसने कई ऐसे सवाल जरूर अपने पीछे छोड़े हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के ऊपर यही आरोप है कि बहुत ही जल्दी पुलिस इस पूरे मामले में कंक्लूजन पर पहुंच गई और जिस तरह से तमाम बयानबाजी हुई है उसके बाद परिजनों का भी गुस्सा है। परिजनों का आरोप है कि उनकी जो लड़की है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से हुई है, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि न्यू ईयर की रात जब 18,000 के करीब पुलिसकर्मियों के तैनात होने का दावा किया गया था, साथ ही स्टंट करने वाले या ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ भी अतिरिक्त टीम में तैनात करने का दावा किया गया था। ये भी बात कही गई थी कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़क पर ही मौजूद रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालते हुए। ऐसे में जो चश्मदीद हैं उसके बयान भी अपने आप में काफी सवाल पैदा करते हैं कि जिस तरह से उसने पुलिस को कॉल की या फिर रास्ते में उसका दावा है कि कई पीसीआर वैन मिली जिनको
इस घटना के बारे में बताया कि एक लाश को घसीटते हुए गाड़ी जा रही है, उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब लाश मिल गई उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई की। गाड़ी का नंबर पहले से गाड़ी की जो मेक है उसके बारे में पहले से पुलिस को पता था, क्योंकि इससे पहले ही कॉल हुई थी और उसके बाद फिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फौरन ही ये कहा गया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं है, एक्सीडेंट का मामला है। और इसको ही देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है उसने भी सवाल उठाए और जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती जो जांच रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो तमाम आरोपी थे वो मुरथल गए थे और वहां पर भीड़ काफी होने की वजह से वापस लौट आए। उन्होंने गाड़ी के अंदर ही शराब पी, पांचों शराब पिए हुए थे। अब क्या घटना थी, क्योंकि इसमें कई सारे संदेह की चीजें भी हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके अंदर 2 बजे के करीब यही गाड़ी बीपर जला रही है, बार बार किसी को ब्लिंक करके इशारे कर रही है। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि कॉल 3:14 पर हुई थी, जब कॉलर ने कहा था कि एक डेड बॉडी को गाड़ी घसीटते हुए ले जा रही है, लेकिन 2 बजे से ही ये लोग इस इलाके में घूम रहे थे। पुलिस का कहना है कि लड़की जहां पर काम करती थी, घर से उसके वहां तक जाने और वहां से वापस आने तक की तमाम 200 के करीब सीसीटीवी फुटेज है, जिनको जांच में शामिल किया गया, जिनको हासिल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और जल्दी किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है इसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन जो परिवार के आरोप है उनका कहना है कि उनको इस पूरे मामले में इंसाफ चाहिए और पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, ऐसा परिवार का आरोप है। बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा आरोप कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये आश्वासन तो दिया गया है रुमान, लेकिन सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि जिस सुरक्षा व्यवस्था का अलर्ट होने के बावजूद दावा किया गया था न्यू ईयर की इवनिंग में, उसके बारे में कहीं से कहीं तक कोई नजारा नजर नहीं आया, क्योंकि ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ ऐसा कहा गया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन आरोपियों ने गाड़ी के अंदर ही शराब पी, इनको किसी चेक पॉइंट पर नहीं रोका गया। करीब ऐसा आरोप है कि 10 किलोमीटर के करीब इन्होंने शव को घसीटा और इस बीच कॉलर ने 3:14 पर कॉल भी की। लगातार ऐसा दावा है कि 20 के करीब मोबाइल कॉल किए गए, जो कि पुलिस को किए गए थे इस घटना के बारे में। रास्ते में कई पीसीआर भी मिली, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो ढिलाई बरती गई है ये अपने आप में दिल्ली पुलिस तो चलिए, फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा रुमान। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।